ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी विशेष बाबा के रूहानी रत्नों को, हमारे मीठे मीठे बहन और भाइयों को। आज बाबा की मुरली हमें किन रत्नों से, किन गुणों से, किन शक्तियों से श्रृंगार कर रही है, किस ओर इशारा दे रही है कि बच्चे इन बातों पर अटेंशन रखो। दुनिया में भी जब कुछ बातों का चस्का लग जाता है तो मनुष्य बर्बादियों की तरफ भी चला जाता है। अगर कोई उल्टी बातों का चस्का लग जाए, खाने का, पीने का, कोई व्यसन, एक्सवाइजेड। यहां पर भी अगर अच्छाई का चस्का लगे, सेवाओं का चस्का लगे, प्रभु प्रेम का चस्का लगे, वो हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। जन्म जन्म हमारे जो भविष्य में आने वाले हैं, अनेक जन्मों को उज्जवल बनाने में बहुत काम करता है। तो आइए, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है, सत्कार है और उन महान आत्माओं का बहुत बहुत आभार है कि इस कार्य को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने के लिए शुभ संकल्प के साथ साथ सेवा भी करते हैं। तो चलिए, 23/11/2022 के महावाक्यों का सार है साकार मुरली का। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो, ये शौक जिंदा रखो कुछ कर गुजरने के लिए। जिनमें शौक नहीं होता वो तो जैसे कि मरे मुर्दे हैं, और इनके लिए बड़ी बड़ी कहावतें दुनिया में बनी हुई है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है यारो, मुर्दे क्या खाक जिया करते। तो बाबा के बच्चे भी शौक रखें, सेवाओं का शौक रखें, प्रभु प्रेम का शौक रखें, पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करने का, आदि आदि आदि। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो, शौक। 2 प्रश्न हैं आज और 2 उत्तर हैं, सुनो। नंबर 1, बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते। कई बच्चे, सभी नहीं। उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते। उसका कारण है उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। ठीक है, उनके जो कर्म के बंधन है वो उन्हें खींचते हैं अपनी तरफ। प्रश्न नंबर 2, सार सुन रहे हो? प्रश्न नंबर 2, कौन सा स्वाद आ जाए, पहले भी कहा हमने, चस्का लग जाए, आदत पड़ जाए, चख लिया किसी चीज का स्वाद, उसकी तरफ है ना। कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम बच्चे सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं अगर स्वाद आ जाए रहम दिल बनने का, रहम दिली का, सब पर रहम, सबसे पहले खुद पर रहम। आज गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये गीत सुनो बाबा की याद में। अर्थ हम सब जानते हैं, वो सागर है, हम उसके बच्चे हैं, अधिकारी हैं। बूंद की बात नहीं, सारा जो उसका सिस्टम है हमारे पिता का, सब कुछ हमारा है। लेकिन ये गीत अपने आप में बहुत ही सुंदर है। एकांत में बैठकर बाबा की याद में कभी कभी सुना करो, मजा आता है, आनंद आता है, शक्तिशाली फीलिंग होती है, प्रभु प्रेम में रमने का मन करता है। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने कि तू प्यार का सागर है, तुम जानते हो यह बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो अंदर में खुशी जरूर होगी। बाबा ने अभी बोला
कहा बच्चे वो कहीं वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय नहीं होता कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन। जीवन परिवर्तन का आधार है बाबा, और बाबा की बताई हुई सभी बातों पर निश्चय बुद्धि बनना। यूं तो शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उनको इतनी खुशी नहीं होती जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है। वो भक्ति की बात है। वहां पर शिव शंकर को एक ही दिखा दिया, यहाँ बाबा क्लियर करके दूध का दूध पानी का पानी, है ना। जय शिव शंकर, कांटा लगे कंकर। बाबा के बच्चे जानते हैं शिव कौन हो, शंकर कौन। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं ना भाई। जैसे ही पहले दिन आत्मा का ज्ञान मिला, बाबा के बारे में समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एकदम करंट आ जाता है बॉडी में। अरे वाह, अच्छा, वंडर। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि आधा कल्प तुम बच्चों ने भक्ति की है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। बाप की जो अचल संपत्ति है, कभी न चलने वाली, अचल सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये सागर है बाबा इन चीजों का। तो वो भी तुम बच्चों को मिलती है। मालिक बन जाते हो तुम बच्चे। बाकी जो चल संपत्ति है वो बच्चों को नंबरवार मिलती है। हाँ भाई, चल संपत्ति में ना सतयुग में जो वैभव प्राकृतिक जो चीजें हैं उनमें फिर पदों में नंबरिंग हो जाती है ना। अभी बाबा पर पूरा अधिकार है, जितना ले सको अभी ले लो। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में राज्य करते हो। 4 युग जो हैं उनमें भारतवासी ब्राह्मण कुलभूषण मुख्य हैं, जो फिर देवी देवता बनते हैं। सब तो सारा चक्र नहीं लगाते ना बच्चे। तो इस धर्म वाला कोई अगर अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गया होगा तो जरूर निकल आएगा। चाहे क्रिश्चियन में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए बच्चे, सब निकल आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। देखो बाबा के बच्चे कितने अच्छे बनते हैं। उन धर्मों में भी जाकर के जब संदेश देते हैं बाबा के बच्चे, तो उनमें से बहुत सारी आत्माएं निकल आती हैं। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, भले कोई डलहेड भी हो तो भी बाप कहते हैं बाप को याद करो। ये पढ़ाई अति सहज है, ये नॉलेज बहुत सहज है। तो कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी भी बनना है। सब उनको याद करते हैं परमात्मा को, तो हम भी याद करें। खाली ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं, कोई न कोई विघ्न भी पड़ते हैं। सर्वगुण संपन्न बनने में मेहनत अच्छी लगती है भाई। हाँ, ऐसे बाबा के बने रहे कुछ भी बन जाएंगे जाके वहाँ, ऐसा सोचने वालों के लिए ज्ञान में चलने का कोई कठिनाई नहीं। लेकिन सर्वगुण संपन्न अगर बनना है तो उसमें कहते बाबा बच्चे मेहनत अच्छी लगती है, लेकिन प्राप्ति भी बहुत अच्छी मिलती है। दोनों चीजें ना भूलें। प्राप्ति को सामने रखो, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। सर्वगुण संपन्न बनने में मेहनत अच्छी लगती है। कोई न कोई विघ्न आ पड़ते हैं अचानक। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, बड़ा अच्छा गीत है, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके विघ्न भी आ जाते हैं जीवन में, यज्ञ में, है ना। हमारा जीवन ही क्या है, ये क्या है। बाबा कहते कोई न कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है ना, उसमें तो कोई नो डाउट, उसमें तो सबका एम ऑब्जेक्ट क्या है वो मालूम है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ तुम बच्चे कर रहे हो। वह तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब बताओ कौन हिसाब किताब निकाले। तुम जानते हो 5000 वर्ष का ये बना बनाया ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण जो सतयुग के प्रथम प्रिंस हैं, उनकी भी जन्म जो तिथि है आज से 5000 वर्ष पहले की ही बतलाते हैं। ऐसा आपने कई जगह पढ़ा भी होगा उनकी उसमें, लेकिन वो द्वापर में दिखाते हैं और बाबा उन्हें सतयुग में बतलाता है। इतना श्रेष्ठ पूज्य राजकुमार जो श्री कृष्ण है, जो नारायण बनते हैं भविष्य में, है ना।
राधे कृष्ण ही भविष्य में नारायण और लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। बाबा कहते देखो तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो, तो इन बातों को बड़े बड़े अखबार में डालो, परमात्मा का परिचय दो, देवताओं में परमात्मा में अंतर स्पष्ट करो, देवता कौन है परमात्मा कौन है आदि आदि। परंतु अखबार में हमेशा पढ़ता रहे तो मनुष्यों की आंखें खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा कोई ने नहीं पढ़ा, रोज डालने से मनुष्यों की आंखें खुलेंगी, फिर आकर ज्ञान को समझेंगे। पुरुषार्थ करने में बच्चे मेहनत तो है, माया के तूफान भी बहुत हैं भाई। कुछ भी रूटीन में कार्य करते हो तो उसका असर पड़ता है। और अब तो जमाना है यूट्यूब का, जमाना है फेसबुक और इन सब सोशल मीडिया का भी आप भरपूर प्रयोग कर सकते हो, करते भी हैं हमारे बहन भाई बाबा का संदेश देने के लिए। जिसके मुंह पे देखो हमारी शिवानी दीदी का नाम आता है, क्यों आता है ना? उन्होंने इस वैल्यू को समझा, बाबा की वैल्यू को समझा, बाबा में समर्पित बुद्धि होकर के कार्य करना शुरू किया। विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन सेवा करोगे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलोगे, विघ्न तो पड़ते हैं, लेकिन आप वाकई में निस्वार्थ भावना से आगे लगे हो तो शिव संदेश देने के निमित्त शिव बाबा खुद ही बना देता है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहना चाहिए, सारा दिन ख्यालात चलने चाहिए। तुम बच्चे हो खुदाई खिदमतकार, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार। सोसाइटी की सर्विस करना चाहिए, ये खिदमत है उनकी, अपनों की, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी उनकी भी सेवा करो। बाबा कहते हैं तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हो, ये राजयोग है। बस बुद्धि में ख्यालात चलते रहे तो अंदर में बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट आदि भी बनवाते हैं जिससे तुम सहज रीति दूसरों को समझा सकते हो कि भाई त्रिमूर्ति इसमें भी होता है ना, तीन वो बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका रचयिता है ना। तो ये हर चीज में शिव बाबा का संदेश छिपा हुआ है। बस कोई पूछे भाई ये क्या लगाया हुआ है ना, गले में लॉकेट डालते हैं, ये बैज है, और भी बहुत सारी चीजें आजकल तो कितनी बन गई हैं। बाबा कहते हैं जिससे तुम बच्चे सहज रीति दूसरों को समझा सकते हो। बैग साथ ही बैग वगैरह होते हैं, उनमें भी चित्र लगवा सकते हो। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा मनुष्य बनाते हैं। श्री कृष्ण जी के भी कितने अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए, परंतु किसी को भी पता नहीं ये श्री लक्ष्मी नारायण ही बचपन में राधे और कृष्ण होते हैं। लेकिन सतयुग में सतो प्रधान दुनिया में होते हैं, द्वापर की बात नहीं है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। तो ये सुमति वाले देवी देवताएं हैं, शुद्ध बुद्धि वाले, शुद्ध बुद्धि की मत वाले है ना, श्रीमत वाले, ये ऐसी दुनिया के जो बचपन में राधे कृष्ण होते, बाबा कहते हैं वही फिर श्री लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। हे श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नारायण। तो वास्तव में इन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी शुद्ध बुद्धि, सद्विवेक की जरूरत है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, उनको भी समझा सकते हो कि तुम इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, ये श्री लक्ष्मी नारायण आखिर है कौन? सर्विस के लिए अनेक प्रकार की बच्चे युक्तियां निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, ऐसा नहीं है बाबा। होता क्या है, जैसे जमाना आजकल का है ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी अच्छी अच्छी घटनाएं रोज घटती हैं, उनका मीडिया में कभी जिक्र नहीं होता। किनका होता है? वो इतने मर गए, वो ये हो गया, वो हो गया, आदि 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 आदि। तो लोग अरे दुनिया बड़ी खराब तो है, कलयुग का अंत है, वो सब ठीक है। लेकिन बाबा भी कहते हैं बाबा के बहुत अच्छे अच्छे रतन है ना, उनका भी जिक्र बाबा करते हैं। हाँ, डिसर्विस करने वाले भी हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमेशा मैं एक बात सभी को बताना चाहता हूं, ऐसी खबरें फैलाना नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, जिनका काम है वो करेंगे, अच्छी खबरें कभी नहीं भेजते, ना 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 ना। कूड़ा वाली खबरें फटाफट मैं देखता हूँ, अरे वाह कमाल है, आज तो बहुत अच्छी खबर भेजी, देखा तो उसमें कूड़ा ही है। तो इन चीजों का थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये मन खराब करने वाली खबरें होती हैं।
अच्छी खबरें भेजो, ये बहुत अच्छा लगता है, उमंग उत्साह बढ़ता है अच्छी आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो छप्पर है ना उठाने वाले, 10 लोग उठा रहे होते, एक उसमें लटका होता है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है किसी का छप्पर जमीन में नहीं रहा, उठ गया। तो ये दुनिया का छप्पर उठाने के लिए बाबा आया, और बाबा के सच बाबा हजारों हजारों भुजाएं ऐसी तैयार कर रहा है गुप्त रूप में। अगर इक्का दुक्का कोई उबड़ खाबड़ है भी तो क्या दिक्कत है, त्रेता में कौन जाएगा, अंत में कौन जाएगा, वहां पर भी तो चाहिए ना। सब राजधानी बन रही है तो लोग उनकी चर्चा ज्यादा करते हैं, ऐसों की, कूड़ा कबाड़ा की। मेरा निवेदन है कि इन सब चीजों की चर्चा बिल्कुल बंद कर दो, फुल स्टॉप। अच्छी आत्माओं की चर्चा करो अगर दुनिया में अच्छाई लानी है तो। बाबा बहुत अच्छे से कह रहे हैं, बच्चे देखो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का बहुत बहुत शौक है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, समझाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। बड़ों बड़ों के पास भी जाकर के समझा सकते हो। सर्विस के लिए अनेक युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट चला जाता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है ना। अपना पेट तो कोई भी भर लेता है, लेकिन कहने का मतलब निमित्त बनो अनेक आत्माओं के कल्याण के। बाबा कहते देखो बच्चे, रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं है तो रहम दिली का स्वाद आएगा कहां से। अपने में ही उलझन में है, ये सच है कि वो सच है, शायद ये भी सच है, शायद अरे भाई भगवान गॉड इज ट्रुथ वो कह रहा है, उसकी बात पर भरोसा करो। हाँ, हमारी बुद्धि में नहीं समझ में आया वो अलग बात, धीरे धीरे चलते जाओगे, एक दिन समझ आ जाएगा मनन चिंतन के आधार पे। लेकिन दुविधा में दोनों गए माया में लीन राम, वो वाली स्थिति कहीं भी ठीक नहीं होती। बाबा कहते हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं है तो बच्चे रहम दिली का स्वाद कहां से आएगा। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। चाहना होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए जिगर के भीतर, जिगर मतलब दिल हृदय में। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो बच्चे जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए नई दुनिया की। सम्मान ले कि हाँ भाई हमारा पिता वो है। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते, मत श्रीमत देते रहते। बस बाप तो दे रहे लेकिन श्रीमत लेने वाला भी तो समझू और बड़ा सयाना, बड़ा अकलमंद होना चाहिए। दाता तो दे रहा है, दाता की देन लुटाई जा रही, लेकिन लेने वालों की झोलियां अपनी मजबूत हैं या सुराग हैं, उसमें क्या है। स्लाइड्स आदि भी बहुत अच्छी हैं, सर्विस कर सकते हो। बाबा ने अनेक प्रकार की स्लाइड्स बनाओ, हिंदी में, उर्दू में, बाबा ने विशेष नाम दिया, इंग्लिश, हिंदी, सभी पढ़ सके, मद्रासी में भी है ना भाई, जो जिसकी जैसी भाषा है उसमें उनको वैसे समझाने की कोशिश करो। देखो बच्चे, आप सामान बनाने की सर्विस करनी चाहिए। अब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो, तब जाकर अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है। कई बच्चों ने बाबा को भी देखा भी नहीं, फिर भी पत्रों में लिखते हैं बाबा हम आपसे जरूर मिलेंगे। बच्चे कितनी बांधेलियां हैं, वो बांधेलियों के बंधन तब छूट सकते हैं जब तुम बच्चों का नाम निकले, प्रभाव निकले। तो बच्चे अपनी हमजिन्स को बंधनों से, जेल से, बुराइयों की जंजीरों से छुड़ाना है। सर्विस नहीं की तो क्या पद पाएंगे, विचार करो। सेवा ही नहीं की तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होगा, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते हैं, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिस सर्विस की है ना। चलो शुभ कार्य में कंधा नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम डिस सर्विस करने के निमित्त मत बनो। और कहीं न कहीं अपना स्वार्थ, अपना लालच, सम्मान की भूख, ये सारी चीजें मिलकर के डिस सर्विस कराने के निमित्त बनाती हैं। तो बहनों भाइयों, इन चीजों से बचो। बाबा क्या कर सकता है चुटकी बजा के नहीं जानते, क्योंकि बाबा पर निश्चय नहीं है। चल तो पड़े हैं सफर में, लेकिन ना लक्ष्य का पता है, ना लक्ष्य देने वाले का पता है, उनसे फिर डिस सर्विस होती। इसलिए पहले ज्ञान और योग में
अपने सभी बहन और भाइयों को पक्का करना निमित्त आत्माओं का भी एक कर्तव्य है। प्रॉपर तरीके से कोर्स देना, प्रॉपर तरीके से उनकी ज्ञान और योग से अच्छी सी पालना करना, है ना। नहीं तो फिर वो आगे चल करके फिर गड़बड़ होता है, दोष फिर उनका देते हैं। कहीं न कहीं हम सब भी दोषी हैं, इस बात को महसूस करना होगा अगर हमें बाबा के कार्य को बहुत आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है। भगवान वाच हमें पाल रहा है, पोस रहा है, सब कुछ तो हमारा जीवन का ठेका उठाया है। तो कोई हमसे ऐसा कार्य ना हो कि कोई डिससर्विस करे, उसका कमीशन हमें भी कहीं गलती से मिल जाए, ये ध्यान रखना है। ऐसा कमीशन नहीं खाना। बाबा कहते बच्चे देखो, सर्विस का अंदर में शौक होना चाहिए। विचार करना चाहिए बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में बाबा को भी बड़ा माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटका रहता है, नई दुनिया में लगता ही नहीं। इसको कहा जाता है खोटे कर्म। बाबा कहता है ये सब इसलिए क्योंकि ऐसे कर्म बंधन उनके होते हैं, वो बाबा और बाबा की तरफ और पुण्य की कर्मों को पूंजी इकट्ठी करने की तरफ बुद्धि जाने नहीं देते। इसको कहा जाता है खोटे कर्म। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। चलेंगे श्रीमत पर, आपकी जीवन में रहेंगे सदा हंसते 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 और हंसाते भी रहेंगे दूसरों को। चलो सार सुना, सार का भी सार। बाबा कहते आप समान बनाने की सेवा करनी है। करतूत कोई ऐसी ना करो जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत 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 मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। सबसे बड़ा दुनिया में वशीकरण यही मंत्र है। हमारे लौकिक में फादर जी सुनाया करते थे, लौकिक शारीरिक पिता। बेटे वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। वचनों की, शब्दों की जो कठोरता है, कड़वाहट है, उसको निकाल दो। जिसके गले में मिठास है उसके कड़वे करेले भी सफल हो जाते हैं, और जिसने ये चीज नहीं निकाली, जिसके गले में कड़वाहट है, उसके गुलाब जामुन भी रखे रखे सड़ जाते हैं। तो दुनिया में भी अगर सफल होना है तो लोग कहते हैं कि मृदुभाषी बनो। ये तो सीखना है ना। बाबा कहते बच्चे बहुत 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 मीठा बनना है, मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है ना। हम भी तो बाबा की दुकान चला रहे हैं, हम लोग भी तो बाबा के कार्य में लगे, तो ये मोटी मोटी बातों को भी सीख लें। अहो सौभाग्य। हमें बाप हमें चल अचल यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते, इसी खुशी और नशे में रहना है। मौलाई मस्ती, ज्ञान का भी नशा एक नशा होता है। बस ये याद रहे कि उस नशे में किसी अपने का दिल ना दुखे, अभिमान की झलक ना झलके, है ना। अच्छा, वरदानी बाबा का हम सब बच्चों के लिए विशेष वरदान। बाबा कहते हैं वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा भी बच्चे सेवा करो। फास्ट गति की सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर मनुष्य भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो, सबका भला हो, सब सुख पाए। बस व्यर्थ वाइब्रेशन नेगेटिव या नेगेटिव तो मतलब ही नहीं है, लेकिन फल तो भी ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक बहुत बड़ी दीवार है, दीवार। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से बच्चे सदैव मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे वाणी के साथ। मनसा भी स्लोगन, फरियाद करने की बजाय याद में रहो।
फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे, आज का स्लोगन है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। दिल कहता अब तो बार बार, मेरा बाबा मेरा बाबा, मेरा बाबा मेरा बाबा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू।